और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, तो कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि ये करो। तो वाई क्लियर होना चाहिए, मतलब ये कि जो भी आप करना चाहते हो या जिस चीज पे आप फोकस करने का सोच रहे हो, अपने जिस भी इल्यूजन पे, वो आप करना भी चाहते हो या नहीं, वो आवाज आपके अंदर से आ रही है या नहीं, या बाहर सुन करके कर रहे हो। तो सीधा सा फंडा है कि जो अंदर से हो वो करना है, उस पर फोकस, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना। तो वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो वाई क्लियर हो जाए उसके बाद क्या आता है, वेयर टू फोकस, राइट। व्हाट बोले उसको हम, या वेयर बोले, व्हाट टू फोकस ऑन या वेयर टू फोकस। फॉर एग्जाम्पल, आप जाओ अपने घर से निकलो और जा करके एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ और उसको बोलो भाई फटाफट ले चल मुझे, फटाफट ले चल, और बता कैसे लेके जाएगा। आपकी शक्ल देखा, कहेगा भाई कहां से आए हो, पहले ये तो बता जाना कहां है, जाना कहां है, यही नहीं पता। मतलब व्हाट टू फोकस ऑन, वेयर टू फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है वाई टू फोकस। जैसे ही वो क्लियर हुआ, अंदर से आया करना है, बहुत बढ़िया, कहां फोकस करना है, वेयर टू फोकस। अब इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है 1938 की, कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी में, हंगरी करके एक कंट्री है, उसकी आर्मी में था, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। पिस्टल शूटर, जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। सब कंफर्म था, मतलब सब सेट हो चुका था। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया, कट गया हाथ। और इतने बुरे तरीके से गया कि दोबारा कभी नहीं आया। मतलब सब खत्म, जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म, रातों रात खत्म। उसकी जगह कोई भी और होता हम में से तो क्या करता, क्या करता, सरेंडर कर देता, या सारा ब्लेम उठा करके भगवान पे डाल देता। भगवान आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ में, कैसे कर सकते हो कि मेरा जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक सपना, एक ही फोकस, मैंने सब कुछ सही किया और लास्ट मोमेंट पे जब मैं वो करने ही वाला था अपने सपने को सच, आपने सब कुछ खत्म कर दिया मुझसे, मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया। और रोने लग जाता, और दुनिया उसको समझ जाती। जो वो जाता और जा करके रोता तो उसको 10 कंधे मिल जाते सर रखने के लिए कि हाँ 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 हम समझ सकते हैं तेरे साथ क्या हुआ है, हम समझ सकते हैं तेरे पे क्या बीत रही है, जैसा होता है। हाँ, हम चले जाते हैं और कंधे ढूंढने लग जाते हैं कि हम गए और जा करके और वो लोग वो करते। लेकिन ये था औरों के लिए, केरली के लिए नहीं। उसका कुछ और ही मिशन था। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या जहां भी जाए लोग इसी चीज के बारे में पूरी जिंदगी बात करते रहे, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था, उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। वो जो उसके पास था, और क्या था उसके पास में, एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। तो शूटिंग क्या करता, कितनी दूर की बात है। एक इल्यूजन था, रियलिटी नहीं थी, इल्यूजन था, भ्रम था। अगर उस टाइम पे उसने किसी को बोला होता हम में से आकर के कि मेरा ये राइट हैंड चला गया जिसपे मैंने सालों से मेहनत करी है, और अब मैं लेफ्ट हैंड से जिससे मैं लिख भी नहीं सकता, उससे मैं गोल्ड मेडल जीतने वाला हूं, या इसको, इस हाथ को मैं अपने वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने वाला हूं, तो हम क्या कहते, तू पागल हो गया, पागल हो गया, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसने वेट नहीं किया, उसको परवाह नहीं थी, उसको कोई कंधा नहीं चाहिए था रोने के लिए। उसने अपना सारा फोकस उठा करके यहां डाल दिया, और सही 1 महीने बाद, 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए। 1 महीने बाद हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस हाथ की। सही 1 महीने बाद उसको दर्द हो रहा था अभी भी यहाँ पे, क्योंकि ये हाथ जा चुका था और यहाँ पे दर्द, बुरी हालत, पेन।
ऊपर से लेफ्ट हैंड जिसमें इतनी पावर नहीं थी, उसको ट्रेन करने का दर्द, जीरो से शुरू करने का दर्द। लेकिन उसने वहां पे कहीं पे फोकस नहीं किया, उसने फोकस किया सिर्फ एक गोल पे, जो था कि मेरे को अपने इस हाथ को पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने अपना सारा फोकस उठा करके वहां डाल दिया। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर। उनके पास आ गया, और जैसे ही उन लोगों ने इसको देखा, वो चौंक गए पहले तो, फिर बड़े खुश हुए। उन्होंने जा करके उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, वो सीक्रेट में कर रहा था, मतलब सीक्रेटली कर रहा था, किसी को बताया नहीं था उसने, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो लोगों के अजीब से रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या जरूरत है उन रिएक्शंस की, छोड़ो ना। उसने फोकस किया और उसने जवाब दिया बाकी सब लोगों को जो उससे हौसला बढ़ाने की बातें कर रहे थे। कहता, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, दम है तो लड़ो। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। दोनों में से जो बेस्ट हैंड था उससे कॉम्पीट कर रहे थे, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से।